नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज 11 जेपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। रिवर सिस्टम ऑफ झारखंड लेंगे और साथ में हॉट स्प्रिंग्स लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको वाटरफॉल्स को करा दिया है, तो आज हॉट स्प्रिंग्स को भी खत्म कर देंगे। साथ में हम यहाँ पे करंट अफेयर्स जो लिंक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उसका भी लेते चलेंगे। झारखंड में पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर कोई आपको रिवर अकेले पढ़ा रहा है, अगर कोई आपको वाटरफॉल्स अकेले पढ़ा रहा है, हॉट स्प्रिंग्स अगर अलग अलग तोड़ के हम पढ़ाएं, या मानते हैं कि झारखंड राज्य गठन अलग तरीके से पढ़ाएं, अलग तोड़ के एक टॉपिक को पढ़ाएं, तो एक फ्लो नहीं बन पाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक फ्लो, एक कहानी बनाकर आपको पढ़ा दें। तो टॉपिक अलग अलग हम ये नहीं पढ़ा सकते कि रिवर अलग पढ़ाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स अलग पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स अलग पढ़ाएंगे, साथ में मिलजुल के पढ़ाएंगे। आज का वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैक्सिमम लोग आप लोग वोट करेंगे उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे। कुछ लोग, आप लोगों का शिकायत यह है कि आप लगातार वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना मैं यूं बेवफा नहीं होता। क्योंकि हमारा पेड कोर्स भी चलता है, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स का क्लास लेना होता है। अगर हमने किसी से 50 पैसा भी लिया है तो मेरी जिम्मेवारी वहाँ पर ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स चल रहा है और हम 30-40 लेक्चर में उसको कवर कर रहे हैं यूपीएससी लेवल का, तो इसलिए हम नहीं यहाँ पर क्लास ले पा रहे थे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताइएगा, लेने की पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड करंट अफेयर्स का आपका वीडियो लगातार आ रहा है, कल आएगा झारखंड करंट अफेयर्स का, उसको बहुत ही आप अच्छे से करिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो लो हैंगिंग फ्रूट है। 7 क्वेश्चन आता है, मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, लो हैंगिंग फ्रूट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो, पहले जब भी तुम झारखंड पढ़ना स्टार्ट करो, सुबह उठने से पहले ये झारखंड का मैप आपके टेबल के सामने लगा होना चाहिए। अनटिल और अनलेस यू हैव द फेयर आइडिया कि पाकुड़ किधर है, जमताड़ा किधर है, गोड्डा किधर है, गढ़वा पलामू चतरा किधर है, तुम नहीं बता सकते हो। सिमडेगा किधर है, वेस्ट सिंहभूम किधर है, ईस्ट सिंहभूम किधर है, सरायकेला खरसावां किधर है, तब तक मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। और जब तक झारखंड स्पेशल, बिहार स्पेशल फील रे के नहीं पढ़े तो फिर क्या ही पढ़े। चलो अब फील लेते हैं, ठीक है। देखो, पहली बात इस चीज को क्लियर रखना कि देयर मात्र 2 एग्जाम है राज्य का जो यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है। एक है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरपीएससी और एक है जेपीएससी। अगर आप जेपीएससी का क्वेश्चन का लेवल देखोगे, वो बहुत ही कैटेगोरिकल डिफरेंस रखता है। वो जब दरोगा का क्वेश्चन पूछता है तो अलग लेवल का पूछता है, एसएससी का क्वेश्चन पूछता है तो अलग लेवल का पूछता है, और जब जेपीएससी का क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग रहता है। सो जेपीएससी डिजर्व्स अ क्रेडिट फॉर सेटिंग अ वेरी गुड क्वेश्चंस। अब पढ़ना स्टार्ट करो। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा चीजों को डीप में इंटर करके पढ़ेंगे, बस फैक्ट जॉट डाउन नहीं करेंगे, है ना। अंडरस्टैंड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, पहली बात तो यह है कि अगर हम झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें यह तो पता हो कि झारखंड की नदियों का नेचर कैसा है। कैसा नेचर है भाई? तो पहला जो झारखंड की नदियों का नेचर है कि झारखंड की नदियां बरसाती हैं। द रिवर सिस्टम ऑफ द झारखंड इज मॉनसूनल इन द नेचर। When I say that the river system of the Jharkhand is monsoonal in nature, what I mean to state? I mean to state कि जब गर्मी का सीजन होगा, जब समर सीजन होगा, तो यहां पर क्या होगा? सूखा हो जाएगा, दे विल बी ड्राई। जब मॉनसून का सीजन होगा तो यहां पर क्या होगा? फ्लड आ रहा होगा। द रिवर सिस्टम ऑफ द झारखंड बरसाती है, बट हियर लाइज अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब नदियां बरसाती हैं एक्सेप्ट सोन। यहां पर नोट्स में डाल के रखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि विच ऑल ऑफ द रिवर्स इज नॉट बरसाती, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल रिवर सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज सोन। सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ऑल द रिवर्स ऑफ द झारखंड आर मॉनसूनल इन नेचर एक्सेप्ट सोन। सोन को छोड़कर सब नदियां बरसाती हैं। मामला क्लियर? बट द क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड, व्हाई डज द रिवर्स ऑफ द झारखंड आर मॉनसूनल इन द नेचर? Why they are not perennial? If you look into the Bihar, the north, जो भी अपना नॉर्थ बिहार की नदियां हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, these are perennial river system. These are perennial river system because the genesis of this river system is in the Himalayas. हिमालय में इसका जेनेसिस है। व्हेन दे हैव द रिवर सिस्टम जेनेसिस इन द हिमालय, तो वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और जब हिमालय में इनकी उत्पत्ति होती है तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो पानी का लगातार प्रवाह होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द झारखंड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मोस्ट ऑफ द रिवर्स व्हेन दे हैव देयर जेनेसिस इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट मींस देयर जेनेसिस इज नॉट इन द हिमालयस और द ग्लेशियर्स, सो दे विल बिकम ड्राई इन द समर, एंड व्हेन इट कम्स टू द मॉनसूनल सीजन दे विल बी फ्लडेड विद द वाटर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द
most important reason that the rivers of the Jharkhand are monsoonal in the nature. This can be a probable question in your examination, but keep this in mind that one river is there which is perennial. That river is Son. The question is, where does the Son flows? Son flows in Garhwa and Palamu. बाकी हम कल डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम लोग सोन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट दिस हैज टू बी केप्ट इन द माइंड दैट द सोन फ्लोज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द झारखंड. तो यहां पर दो क्वेश्चन निकल रहा है कि क्यों है, कौन नदी अपवाद है, सोन है. नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम नॉर्थ बिहार की नदियों को देखते हैं, कोसी को देखते हैं, मानते हैं जो भी नदियों नॉर्थ बिहार का गंडक को देखते हैं, बूढ़ी गंडक को देखते हैं, आप देखते हैं कि दोज रिवर सिस्टम विल चेंज देयर कोर्स. अपना रास्ता बदलते रहती हैं. विद द पैसेज ऑफ द टाइम दोज रिवर सिस्टम विल चेंज द कोर्स, बट इट हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन योर नोट्स दैट द रिवर्स ऑफ द झारखंड आर नॉट सपोज्ड टू चेंज देयर कोर्स. दे डोंट चेंज देयर कोर्स. The rivers of the Jharkhand don't change their course. They don't change their course. It can be a statement in your examination कि वो change course क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जो अपने बिहार की जो नदियां हैं वो एलुवियल प्लेन से होकर गुजरती हैं. नॉर्थ बिहार वाला जो पार्ट है वो एलुवियल प्लेन है. जब एलुवियल प्लेन है तो भुरभुरी मिट्टी है, तो उसको काटना आसान है. द रिवर्स विल हैव द माइट टू इरोड दैट लेयर ऑफ द सॉइल. बट व्हेन इट कम्स टू द झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है, वहां पर देखोगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती हैं. जो यहां पर भूगर्भिक संरचना है वहां पर नीच क्रम की चट्टान मिलती हैं. और जो आर्कियन क्रम और नीच क्रम की चट्टान से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू बना हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरोड और वेदर दिस रॉक्स. जब तुम इन चट्टानों को, नदियों के पास इतनी पावर नहीं है कि इन चट्टानों में दरार बना सके, इन चट्टानों को तोड़ सके, व्हेन इट विल नॉट हैव द माइट टू इरोड द आर्कियन क्रम की चट्टानें और द नीच क्रम की चट्टान को, देन इट विल नॉट बी एबल टू चेंज इट्स कोर्स. जो रास्ता बन गया उसी रास्ता को फॉलो करना है. सो इट हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर. लेट मी रिपीट इट फॉर यू. द रिवर्स ऑफ द झारखंड आर monsoonal in the nature. Why? Because they have their origin in the Chota Nagpur Plateau. Second, the rivers of the Jharkhand don't change their course. Why? Because जो भूगर्भिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द झारखंड है, उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, नीच क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इनरोड्स इनटू दोज रॉक स्ट्रक्चर्स. सो दे डोंट चेंज देयर कोर्स. माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज को एकदम स्टार मार करके लिखो. झारखंड की नदियों में तुम शिपिंग नहीं कर सकते हो, नौकायान नहीं कर सकते हो, पर यहां पर एक अपवाद है. उस नदी का नाम है मयूराक्षी. और देखो, जहां जहां अपवाद रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है. मयूराक्षी, ऑल द रिवर्स ऑफ द झारखंड आर नॉट फिट फॉर द नेविगेशन एक्सेप्ट वन रिवर दैट इज कॉल्ड द मयूराक्षी और मोर नदी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. है ना, बात तो प्रश्न उठता है कि ठीक है भैया, हमको समझ में आ गया कि मयूराक्षी अपवाद है, यहां पे समझ में आ गया कि सोन अपवाद है, तो सोन तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो पहले हम लोग यहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि मयूराक्षी पे ही दबा के क्वेश्चन पूछता है, सोन पर ही दबा के क्वेश्चन पूछता है. पिछली बार तुमसे नॉर्थ कोयल पूछ दिया, मतलब सोन कहने का मतलब ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन भी पूछ लेगा, है ना. नॉर्थ कोयल के बारे में पूछ लेगा, औरंगा के बारे में पूछ लेगा, अमानत के बारे में पूछ लेगा, मयूराक्षी है तो मोतिहारी और भुरभुरी के बारे में पूछ लेगा. तो क्वेश्चन यहीं के अराउंड वो रिवॉल्व करता है. आप एनालिसिस करेंगे तो यही पाएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मयूराक्षी से. अब हमको पता है कि झारखंड की सारी नदियां नौकागम में नहीं है एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड मयूराक्षी. लेट अस टेक मयूराक्षी. देखो, ये तुम हो मोतिहारी. कलम बदलने दो, कौन सा कलम लें, वाइट ले लेता है ना. देखो, ये तुम हो मोतिहारी. जो मोतिहारी है यह फीका है. जो मोतिहारी है यह क्या है, बदरंग है, इसमें कोई रंग नहीं है. जब मोतिहारी का संगम भुरभुरी के साथ हो जा रहा है, तो ये नदी, जब दोनों का संगम यहां पर होता है तो यह नदी खुद रंग बन जाती है. इसका अपना खुद का रंग है, और ऐसा खुद का रंग है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो क्या है, नौकागम्य है. जब ये दोनों, व्हेन द स्ट्रीम्स ऑफ द भुरभुरी मीट विद वन स्ट्रीम ऑफ मोतिहारी, देन दैट रिवर इज कॉल्ड एज द मयूराक्षी नदी. बट समटाइम्स दिस मयूराक्षी नदी इज ऑफन कॉल्ड एज मोर नदी. इसी को मोर नदी कहता है, तो कंफ्यूज मत होना. पर क्यों मोर नदी कहता है, देयर मस्ट बी अ रीजन, राइट. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या महिला मित्र है या पत्नी है, बीवी है, आप बोल दे कि आपकी आंखें मोर की तरह हैं, तो फिर जो है ना, कोई सीसीडी ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई पिज्जा हट से खाना मंगाने की जरूरत नहीं है. नशा में रहेंगी मैडम आपकी, क्योंकि मोर की आंखें बहुत सुंदर हैं.
ऐसा कहा जाता है कि मोर की आंख बहुत सुंदर होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य की किरणें इस मयूराक्षी नदी पर पड़ती हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो इतने चमकते हैं कि ऐसा लगता है कि मयूर की तरह वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स चमक रहे हैं, इसलिए इसको मयूराक्षी कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये स्टोरी क्यों बताया भाई, ऐसा ऐसा स्टोरी बना के पूछता है वो, है ना, एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन नदी है जिसमें उसको मोर की तरह आंख चमकती है, कुछ भी पूछ सकता है वो, बड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है। तो मयूराक्षी नदी है। अब देखो, मयूराक्षी नदी की बात अगर हो गई तो मेरी जान ये बताओ, मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से है? मयूराक्षी नदी त्रिकूट हिल से निकलती है। अब एकदम नोट्स में डालना स्टार्ट करो, है ना, ये सब क्वेश्चन एकदम पूछेगा। त्रिकूट हिल से निकलती है। त्रिकूट हिल्स कहाँ है? त्रिकूट हिल्स बाबा बैद्यनाथ धाम है, मतलब देवघर में त्रिकूट हिल्स है। ऑप्शन में देगा दुमका, कंफ्यूज करोगे और फिर बोलोगे मास्टर तुम बताए नहीं। देवघर से निकलती है, चूंकि देवघर यहां से फिर मयूराक्षी निकलेगी एंड दिस विल ड्रेन इनटू वेयर? दिस विल ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन कर जाएगी। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द त्रिकूट हिल्स। त्रिकूट हिल्स इज वेयर? त्रिकूट हिल्स इज इन द देवघर, माय डियर फ्रेंड। अच्छा, और देवघर में कुछ तुमको याद आ रहा है क्या कि देवघर में और कुछ है? देवघर में नौलखा मंदिर है। लिखो, अब यहीं पे देखो, तुम हम मंदिर सिस्टम तुमको पढ़ा रहे हैं। देवघर में नौलखा मंदिर है। पूछ देगा कि नौलखा मंदिर कहाँ है, तो देवघर में है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है। इसका स्टोरी हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जाकर पिछला वीडियो देख लो। देवघर में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहीं पे कवर करो ना, यहां पर हिंदी विद्यापीठ है। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु मेरी जान, इस चीज को एकदम नोट डाउन कर लो। देवघर में क्या है? हिंदी विद्यापीठ है। हिंदी विद्यापीठ कब बना है? हिंदी विद्यापीठ 1929 में बना है। डेट के साथ याद रखोगे तो देवघर को हमने खत्म कर दिया यहां पर। यह बात तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये हमको बात बताओ मेरे बंधु कि मयूराक्षी नदी पर एक डैम है। कलम बदलेंगे। मयूराक्षी नदी पर एक डैम है। वो जो डैम है वह एक गांव है। उस गांव का नाम है मासनजोर। उस मासनजोर में एक डैम बना है जिसका नाम है तिलपाड़ा। इसको तिलपाड़ा डैम भी बोलते हैं या तिलपाड़ा बराज भी बोलते हैं। तिलपाड़ा डैम और तिलपाड़ा बराज भी बोलते हैं। इसका उद्घाटन कब होता है? इसका उद्घाटन 1955 में होता है। कौन इसका उद्घाटन करता है? उस समय का कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर था पियर्सन। पियर्सन इसका उद्घाटन करता है 1955 में। तो जो पियर्सन उद्घाटन करने के लिए क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पियर्सन जो है हम लोग को सहयोग करता है, उसके सहयोग, कनाडा के सहयोग से ये बनता है। क्योंकि पियर्सन इसका उद्घाटन करता है, इसको कनाडा डैम भी बोलते हैं क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनता है। और कुछ लोग इसको पियर्सन डैम भी बोलता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि पियर्सन डैम कहाँ है, तो मासनजोर डैम है। मासनजोर एक गांव है, वहीं पर तिलपाड़ा बराज है जिसको कनाडा डैम भी बोलते हैं और इसको पियर्सन डैम भी बोलते हैं। ये कहां पर है हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम इशारा तुमको कर दे रहे हैं, अब तुम समझ जाना। देखो, दुमका का बात आ रहा है, अब तुम समझना। इशारा हम कर दिए हैं, दुमका एक जगह है। दुमका कहाँ है जी? मैप देख लो प्रभु, तुम तो खोलोगे नहीं। ये है तुमको देवघर, दुमका। दुमका ये एरिया है ना, दुमका को ध्यान रखना। दुमका में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? दुमका में देखो, यहां पर हिजला मेला लगता है। लिख लो, यहां पे मेला सिस्टम भी कवर कर रहे हैं। हिजला मेला लगता है दुमका में। और क्या है? बाबा बासुकीनाथ का धाम भी लगता है। बाबा, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा बासुकीनाथ। बाबा बासुकीनाथ का धाम भी लगता है। जो बाबा बासुकीनाथ का धाम है, इसकी कथा किससे जुड़ी हुई है? तो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसको भी लिख लो। बाबा बासुकीनाथ धाम कहां पर? बाबा बासुकीनाथ धाम लगेगा दुमका में। हिजला मेला किस नदी पर लगता है? मयूराक्षी नदी पर लगता है। कौन जिला में लगता है? दुमका में लगता है। देखो, दुमका में एक और जगह है, उसका नाम है मलूटी। नोट करो, मलूटी। जो मलूटी गांव है, इसको विलेज ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इतना मंदिर का अवशेष मिला है कि इसको विलेज ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे। चलो, अब देखो, मासनजोर डैम किस नदी पर है? अगर एग्जाम में पूछा तो मयूराक्षी नदी पर है। पूछेगा कनाडा डैम किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। पियर्सन डैम किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। कब बना? 55 में बना। ठीक है, यहां तक अगर बात हो गई है तो फिर यहां पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ते हैं, है ना, इजाजत दो कि एक लाइन और बढ़ ले। देखो, अब करंट अफेयर्स में इंटर हम लोग कर रहे हैं। मासन एकदम कहीं कॉपी पे लिखो, स्टार मार्क करो और एकदम ये क्वेश्चन आना ही आना है करंट अफेयर्स का।
झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा सेतु बना है, जो ब्रिज बना है, उसका नाम है दिसोम शिबू सोरेन सेतु। दिसोम शिबू सोरेन सेतु क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द झारखंड। अभी हुआ है, लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है झारखंड का, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द झारखंड। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कितना किलोमीटर लंबा है, तो 2.34 किलोमीटर लंबा है। किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। किस जिला में है? दुमका में है। अब याद रखो, अगर दुमका में भी पूछ ले कि कौन सा जगह पे है, तो उस जगह का नाम है कुमुदाबाद। कुमुदाबाद में है, दुमका में है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सेतु बना है, उसका क्या नाम है? दिसोम शिबू सोरेन सेतु है। कुछ डेटा कलेक्टर साहब बनेंगे, डेटा कलेक्टर साहब ये लिख लीजिए 198.11 करोड़ में है। बाकी तुम लोग मत लिखना, डेटा कलेक्टर साहब लोग लिख लेंगे 198.11 करोड़। मयूराक्षी नदी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर धुआं धुआं नहीं मच गया और इसी से क्वेश्चन पूछना है उसको, तो ऐसे ही इसको करो, ठीक है। करंट अफेयर्स का बात है तो तुमको कुछ और फिर बताएंगे हम। चलो दुमका में चलो। देखो दुमका में एक ब्लॉक है, दुमका में ही हम, वी आर इन द दुमका इटसेल्फ, राइट। तो दुमका में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम है, आप करंट अफेयर्स में घुसे हुए भाई, रामगढ़ ब्लॉक। क्यों हम इस चीज को ले रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में तुमसे पूछेगा रामगढ़ ब्लॉक और ऑप्शन में देगा रामगढ़, तुम टिक करके मारोगे और हो जाएगा गलत, फिर बोलोगे मास्टर तुम बताए नहीं। देखो रामगढ़ ब्लॉक बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? अभी इसको इनाम मिला है, जनवरी का तुमको न्यूज बता रहे हैं, जनवरी 2024 का तुमको न्यूज बता रहे हैं। नीति आयोग आपको पता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाती है, मतलब ऐसे जिला जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, ऐसे जिला जो पिछड़ा है, उनको वो टारगेट किया है। उसी तर्ज पे उसने एक और प्रोग्राम चलाया, उसका नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, प्रखंड प्रोग्राम। जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, उसके तहत नीति आयोग ने क्या किया? रैंकिंग करना स्टार्ट किया। तो कितना जिला को टारगेट किया है? 329 जिला में 500 ब्लॉक को वो टारगेट किया है। तो उनको बोलता है कि इन ब्लॉक को हम, प्रखंड को मजबूत करते हैं, जिला तो मजबूत हो ही रहा, पहले ब्लॉक को मजबूत करते हैं। तो उसमें वो रैंकिंग देता है। आपको पता होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में रैंकिंग देता है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज इसको जॉट डाउन करो। रामगढ़ ब्लॉक दुमका में है, रामगढ़ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। रामगढ़ ब्लॉक फिर से लिखो, रामगढ़ ब्लॉक रामगढ़ जिला में नहीं है, रामगढ़ ब्लॉक दुमका में है, ठीक है। तो रामगढ़ ब्लॉक क्या हुआ है? इट हैज गॉट द सेकेंड रैंक। इन विच प्रोग्राम? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। कौन लेकर आता है? नीति आयोग लेकर आता है। उसमें इसको सेकेंड रैंक मिला है इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, पहली बार रैंकिंग हुआ है ऑफ ब्लॉक्स कंडक्टेड बाय नीति आयोग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। स्टार मार्क करिए मेरे बंधु और लिख लीजिए। करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ का मोर और लेस खत्म कर दिए। और कुछ है क्या? अब मयूराक्षी से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा और देखते हैं। जो छोटा छोटा नदी है ना, वहाँ से कभी ये पूछ लेता है, तो पहले छोटा छोटा नदी को हम लोग खत्म कर देते हैं ना, तो तुमको ही मजा आ जाएगा कि लगेगा कि मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। फिर क्या ही बचेगा? दामोदर बचेगा, स्वर्णरेखा बचेगा और सोन बचेगा। कुछ है उसमें? उसको धुआं धुआं उड़ा देंगे एक वीडियो में, वही तो बचेगा। एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बचेगा, स्वर्णरेखा बचेगा, कुछ नहीं है उसमें, गर्दा उड़ा दिया जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से 3-4 कुछ नहीं है उसको। अब देखो एक नदी निकलती है साहेबगंज से, उसका नाम है गुमानी। भाई ऐसे याद रखना कि जो गुमानी नदी है उसको गुमानी नदी कहाँ से पूछेगा कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो साहेबगंज से। अरे भाई क्यों उसको गुमान है? 2 कारण गुमान है कि भाई साहेबगंज में हेमंत सोरेन का कंस्टिट्यूएंसी है, बढ़ैत, तो पूर्व मुख्यमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी है, सर्वे सर्वा झामुमो का है, तो उसको गुमान है उस नदी को। ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे ऊपर वाला जिला नॉर्थ ईस्टर्न है साहेबगंज, है ना, तो इसलिए भी इसको गुमान है। तो इसको ध्यान रखना कि गुमानी नदी केवल कहां से निकलती है? साहेबगंज से निकलती है, ठीक है। यहां पर हमको एक चीज, चूंकि साहेबगंज की बात होगी तो हमको एक चीज और इजाजत दे दो कि देखो जब गंगा निकल रही है तो गंगा मात्र एक जिला में इंटर करती है और उसके बाद ऐसे घुस जाती है। केवल एक जिला में इंटर करती है, वो जिला क्या है? साहेबगंज। कितना किलोमीटर साहेबगंज में डिस्टेंस ट्रेवल करती है गंगा? 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है। गंगा का कंजर्वेशन के लिए आपको पता है कि सारी सरकार जान दे रही है, तो गंगा का कंजर्वेशन करने की बात उठती है। तो गंगा के लिए कंजर्वेशन के लिए बना है झारखंड गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कब बना है? डेट याद रखना, 2009 में बना है। स्टार मार्क करके लिखो, दूसरा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। साहेबगंज में कौन नदी है? गुमानी नदी है। जो गुमानी नदी है साहेबगंज में, ये साहेबगंज में गुमानी नदी है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है मेरेल। याद रखना ये ट्रिब्यूटरी है।
अब खत्म हो गया तुम्हारा। साहेबगंज से एक नदी घुसती है, मात्र एक नदी जो है वो गंगा घुसती है, मात्र एक जिला से घुसती है, वो है साहेबगंज। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो गंगा को कंजर्व करने के लिए, चूंकि गंगा हम लोग के लिए बहुत पवित्र नदी है, उसके लिए झारखंड गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनता है। कब बनता है? 2009 में बनता है। एक नदी है गुमानी, गुमानी की ट्रिब्यूटरी क्या है? मेरेल। खेला हुआ खत्म। अब आ जाओ, बगल में गोड्डा है, गोड्डा से भी देखते हैं, कुछ प्रश्न निकाल लेते हैं। गोड्डा से मात्र एक नदी सिस्टम मेरे बंधु निकलता है। उस जो नदी सिस्टम का नाम है ना, उसका नाम है आपको, यहां पर एक बांस पहाड़ी है, बांस हिल्स बोल दो, बांस हिल्स है गोड्डा में। तो इस बांस हिल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बासलोई। लिख लो, खेला हुआ खत्म। बासलोई। बासलोई नदी कहां से निकलती है? बांस पहाड़ी से निकलती है। कहां से? गोड्डा से। साहेबगंज से गुमानी। गुमान किस चीज का है? पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो सुप्रीमो का क्षेत्र है। जैसे भी तुम याद करना है, हम ऐसे याद करवाना चाह रहे हैं तुमको। साहेबगंज, साहेबगंज का एक खासियत और क्या? गंगा मात्र एक जिला में घुसती है। साहेबगंज कितना डिस्टेंस? 40 किलोमीटर। झारखंड गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी का बना 2009 में बना। खेला हुआ खत्म। ठीक है, बासलोई तक बात हो गई तुम्हारी। अब जो है थोड़ा सा हॉट स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग बताओ। तो हॉट स्प्रिंग करो, वाटरफॉल तुमको पढ़ा दिया, हॉट स्प्रिंग से एक क्वेश्चन पूछता है, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है फटाफट पकड़ना है। देखो, झारखंड में 100 से ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स है, सब रटोगे, दिमाग का बीट मत खराब करो। जो हम आज 4-5 6 हॉट स्प्रिंग्स लिख के बताएंगे, यही पूछेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, नहीं तो 100 रटते रहना। कब चतरा को गिरिडीह में घुसाओगे और गिरिडीह को साहेबगंज में घुसाओगे, तुम्ही को पता नहीं रहेगा। अरे जो फेमस है वही पूछता है यार। देखो, हजारीबाग में झारखंड का सबसे गर्म कुंड है, उस गर्म कुंड का नाम है सूर्य कुंड। इस सूर्य कुंड को सूरज कुंड भी बोलते हैं ना कुछ लोग। ओहो, कैसे करें इसको? सूरज कुंड भी, कुछ लोग बोलता है सूर्य भगवान, कुछ बोलता है सूरज भगवान। तो सूर्य कुंड है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे गर्म पानी यहां पर है। कितना है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक फॉर्मूला होता है, हम तुमको साइंस में पढ़ाए हुए हैं रेजोनेंस में, C/5 = F - 32/9। सी को तुम क्या रखना? डिग्री सेंटीग्रेड में रखना। तो F तुमको फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो कितना इसका डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में? 190 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। याद रखना कि इट इज द हॉटेस्ट कुंड ऑफ, इट इज द हॉटेस्ट कुंड। तुम देखना कि बहुत लोग जो है ना जाकर गर्म कुंड में नहाता है। बेसिकली कौन लोग नहाता है? जिसको चर्म रोग का प्रॉब्लम है, आप उसको देखना कि आप राजगीर में जाकर नहाएगा, मुंगेर में जाकर नहाएगा, है ना। क्यों जाकर नहाता है? क्योंकि देखो, जो गर्म पानी आता है, बेसिकली ये क्या है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो डॉर्मेंट वोल्केनोज हैं उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो जब चूंकि गर्म पानी आ रहा है तो धरती से ही आ रहा है। जब धरती से आ रहा है तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, सारा ही मिनरल्स हैं। जितना आपको मिनरल्स मिलता है वो सब तो धरती से ही आता है ना जी। जितना रॉक से आप माइनिंग करते हो सब तो धरती से आता है। तो इस पानी में भी वो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन में अगर कोई रोग है तो कोई ना कोई मिनरल के कारण ही रोग है, कोई ना कोई मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण है। तो जब स्किन पर वो एडहियर करता है तो कुछ लोगों का मानना है कि चर्म रोग, सफ़ेद रोग होता है, फिर क्या उसको बोलते हैं एक्जिमा फैक्जिमा होता है, उस सबसे मुक्ति मिलती है। ये लोगों का मानना है। पर मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर स्किन का रोग है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर कुछ लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और उनकी ऐसी मानना है कि उनका चर्म रोग ठीक होता है, तो इसको कहते हैं गर्म कुंड, हॉट स्प्रिंग्स। तो सबसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सूरज कुंड। एग्जाम में क्या पूछेगा? सूरज कुंड। जिला कौन मारोगे? हजारीबाग मारोगे। यहां पर एक और लिख लो, कभी जब पूछ ले कि सूरज कुंड तो फेमस है, कावा कुंड कहां है? तो कावा कुंड भी हजारीबाग में है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब घुसो चतरा में। चतरा को नीचे लेते हैं ना। चतरा, चतरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। चतरा को तुम एक चीज याद रखना, इट इज कॉल्ड एज अ गेटवे टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इससे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द छोटा नागपुर। पिछली बार आपसे क्या पूछा कि अंग्रेज कहां से इंटर किया है? तो वेस्ट सिंहभूम से इंटर किया है। From where do you enter the छोटा नागपुर? From the चतरा, hence it is called as the gateway to the छोटा नागपुर। जो साहेबगंज है इसको तुम क्या कहते हो? It is called as the gateway to the बंगाल। इसके बाद से बंगाल स्टार्ट हो रहा है ना जी, गेटवे टू बंगाल। देखो झारखंड वगैरह
स्टेट को पढ़ाने में जो मज़ा है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मज़ा नहीं है। जो जीवन में मज़ा हमको बिहार स्पेशल पढ़ाने में आया वो आज तक नहीं आया कोई सब्जेक्ट पढ़ाने में, और झारखंड में तो और ज़्यादा है पढ़ाने को, जानने को, मज़ा आ जाए। चलो, गेटवे टू द छोटा नागपुर बोलते हैं चतरा को। चतरा को वेजिटेबल बॉल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विच जिला इज कॉल्ड एज द वेजिटेबल बॉल ऑफ द स्टेट, वेजिटेबल खूब यहाँ पर उत्पादन होता है, वेजिटेबल बॉल ऑफ स्टेट। विच इज द स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट, स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट इज चतरा। तो चतरा में पिछली बार अगर तुमको ध्यान है तो हम चतरा में बताए कि चतरा में तमाशा बहुत होता है। तो यहां पर कौन सा जलप्रपात है? तमासीन जलप्रपात है। इससे भी ज्यादा तुमको चित्कार मार मार के बताए हैं कि देखो मेरे बंधु, चतरा में गोवा जलप्रपात है। एग्जाम में पूछेगा गोवा ही पूछेगा और ऑप्शन में देगा गोवा स्टेट, तो तुम गोवा मार के आ जाओगे, बढ़िया बढ़िया बौड़ाहा सब मार के आ जाएगा गोवा। यहां पर एक गर्म कुंड है, वो बहुत फेमस गर्म कुंड है। उसका नाम क्या है? उसका नाम कमेंट सेक्शन में तुम बता दो, कुछ थोड़ा तुम भी सर्च करो, नहीं तो हमको तो बता ही देंगे। अब ध्यान से देखो कि चूंकि अब इसकी बात आ गई है तो हम 2-3 चीज और तुमको बता देते हैं। देखो, जब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आ गई तो तुम हमको ये बताओ कि कितना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, कितना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। कहां लिखे यार, फंस रहा है। चलो ठीक है, देखो लोकसभा में टोटल 14 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा के चुन के जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तुमको बता दिए चतरा में। यहां पर क्या है? तमासीन जलप्रपात है। यहां पर क्या है? गोवा जलप्रपात है। और सिंस इट इज अ गेटवे टू द छोटा नागपुर, कमेंट सेक्शन कर दो, नहीं तो हम ही छोड़ो, हम बता देते हैं। इट इज कॉल्ड द दुआरी जलकुंड। दुआरी, द्वार। अगर गांव देहात में रहो तो आदमी बोलता है कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो द्वार पे जा रहे हैं। द्वार मतलब बाहर जाना, है ना, बाहर जाना। तो यहाँ पे गेटवे टू द छोटा नागपुर है, तो यहाँ पर दुआरी गर्म कुंड है। लिख लो, क्या बताओगे तुम? नहीं है बताओगे, दुआरी गर्म कुंड है। चूंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होगी तो थोड़ा सा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख लो। झारखंड में 14 लोकसभा का सीट है। झारखंड में जिला कितना है? 24 जिला है। इस 14 लोकसभा का तुम बाइफर्केशन देखो, एग्जाम में पूछ सकता है। 8 सीट जनरल का है, 1 सीट शेड्यूल्ड कास्ट का है। तो 8 1 9, तो कितना हो गया जी? 5 5 1 6 8 6 14 शेड्यूल्ड ट्राइब का सीट है, ध्यान रखना। राज्यसभा का कितना सीट है झारखंड में? राज्यसभा का सीट है झारखंड में 6। तो फिर विधानसभा भी देख लो, तो विधानसभा का कितना सीट है झारखंड में? 81 + 1। इसको ध्यान से करो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, फंसा सकता है, पर क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा तो हम लोग स्टेटमेंट से निकाल लेंगे। 81 + 1 जो सीट होता है, यह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होता है। ठीक है, तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को है, आपको पता है कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर मोदी जी ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 2 से होता था और जैसे यहां पर 1 से होता था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में किस संवैधानिक धारा के तहत एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, तो आर्टिकल नंबर 333 के तहत एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। लास्ट एंग्लो इंडियन कौन है? उनका नाम है ग्लॉस्टिन। अब एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ग्लॉस्टिन जो अभी विधायक हैं, ठीक है, तो अभी जो सीटों की संख्या 82 ही है, क्योंकि अभी इनका टर्म खत्म हो जाएगा। 19 में ही चुने गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं 81 + 1, तो अभी इनका खत्म नहीं हुआ है टर्म, तो अभी हैं। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लास्ट नॉमिनेटेड एमएलए हो जाएंगे। ठीक है, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 81 + 1 ग्लॉस्टिन एमएलए उनका नाम है, एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ तक बात आ गई, तो थोड़ा सा तुमको अब एंग्लो इंडियन की बात होगी तो हमको इजाज़त हमको दे दो कि थोड़ा सा हम और तुमको करंट अफेयर्स बता दें, है ना। तो अरे भाई, एंग्लो इंडियन के बारे में देखो, एक रांची के से 40 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो एक गांव है, कभी जाना यार, खाली तुम लोग पौंडीचेरी घूमते हो। उसका नाम है मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्की करंट अफेयर्स में है, इसको स्टार मार्क करके लिख लो नोट्स में। कहाँ पे है? रांची से 40 किलोमीटर दूर है। मैक्लुस्कीगंज में एंग्लो इंडियंस बहुत रहते थे, तभी तो भाई एंग्लो इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तभी तो अपने संविधान में हमने प्रावधान किया कि झारखंड में एक विधायक नॉमिनेट होगा। इसका मतलब कि एंग्लो इंडियंस की संख्या खूब थी। तो मैक्लुस्कीगंज तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको एंग्लो इंडियंस भरपूर मिलेंगे। इनका एंग्लो इंडियंस का गांव है। अभी भी इनका बंगला तुम देखने जाओगे तो बड़ा सुंदर है मैक्लुस्कीगंज में। ठीक है, तो मैक्लुस्कीगंज जो गाँव है, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है अवार्ड। एकदम लिखो तो, अभी एकदम जनवरी का ताज़ा न्यूज़ तुमको दे रहे हैं, जनवरी 2024 का बेस्ट, शायद दिसंबर का न्यूज़ है। बेस्ट टूरिज्म विलेज
कौन दिया है? इन ब्रोंज कैटेगरी। अब ये क्या होता है बता देते हैं। ये कौन दिया है? भारत सरकार दी है, टूरिज्म मंत्रालय दिया है। क्या हुआ है ना कि वो देश के विलेज हैं उसको क्लासीफाई किया। एक जो विलेज को क्लासीफाई किया वो गोल्ड कैटेगरी, उसमें 5 विलेज को दिया है। एक विलेज को क्लासीफाई किया है क्लासिफिकेशन सिल्वर कैटेगरी, इसमें 10 दिया है। और एक विलेज का क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन वगैरह पे किया है ब्रोंज कैटेगरी, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है। तो 20, 10, 30, 5, 35, 20 विलेज को दिया हुआ है ब्रोंज कैटेगरी में। तो इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज फ्रॉम द झारखंड। तो अगर पूछेगा कि झारखंड का कौन ऐसा गांव है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है ब्रोंज कैटेगरी में, तो कौन दिया है? मैक्लुस्कीगंज रांची के पास है। कौन दिया है? तो भारत सरकार का टूरिज्म मंत्रालय दिया है। एक क्वेश्चन अब बाहर नहीं बनेगा। और हॉट स्प्रिंग्स देख लो यार, लातेहार में आ जाओ। लातेहार में मात्र एक याद रखना, उसका नाम है टाटा पानी। खत्म। एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। धनबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिखो। बाकी रटते रहो। 100 कुंड है। यहां पर है तितुलिया, ये जो है ना तितुलिया। यहां पर एक और है, उसका नाम है चरक छू। अब देखो, अगर गांव देहात के हो हमारी तरह तो समझ जाओगे। चरक छू, चरक मतलब चरक खो है या छू है ना? खो भी बोलता है, छू भी बोलता है, मतलब चरक खत्म हो जाना। अगर तुम देखना कि गांव देहात में अगर किसी को देखो, 2 रोग होता है। एक होता है विटिलिगो और एक होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी को आप क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग, जिसमें आपका अंग गलने लगता है। तो आप देखो सरकारी अस्पताल में लिखा रहता है कुष्ठ रोग है, पाप नहीं, यह कोई अभिशाप नहीं। आपके दोस्त यार को भी अगर भगवान न करे किसी को हो विटिलिगो के साथ दिक्कत है ना कि लोग इसको सोचता है कि आपका पूर्व जन्म में आपने कुछ पाप किया है इसलिए आपको विटिलिगो हो गया है। पर कितना गलत है, कितना नॉनसेंस है। अरे विटिलिगो एक एंटी मतलब इम्यून डिजीज है यार। उसमें हमारा सेल जो है, अपना जो मिलेनोसाइट्स हैं जो हमको रंग प्रदान करता है, उसी को खाने लगता है। तो कोई पाप वाप नहीं है। अगर आप ऐसा मानसिकता रखते हैं तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए। अगर कोई आपका दोस्त यार भी रखता है तो उसको हटा दीजिए कि भाई ये ऑटो इम्यून डिजीज है। विटिलिगो कोई पाप वाप नहीं है कि पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, बट इट इज हैविंग सच अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न कि आप नहीं समझ सकते हैं, है ना? तो एज अ समाज हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उन लोगों को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करें। अछूत नहीं लगे, विटिलिगो स्प्रेड नहीं करता है टच करने से, है ना? तो किसी भी दोस्त यार भगवान ना करे रिश्तेदार को हो तो ऐसा नहीं कि आप उसके साथ खाना नहीं शेयर करेंगे, उसके कॉन्फिडेंस को कुरेदता है, उसके कॉन्फिडेंस और मनोबल को गिराते है। तो किसी को हो सकता है विटिलिगो। और अभी आपको बता दें कि विटिलिगो का इलाज निकल चुका है, बार्क निकाला है इलाज, DRDO निकाला है इलाज, दवा निकाल दिया है। तो अगर कोई भी दोस्त यार हो भगवान ना करे हो तो उनको बताना कि इसका इलाज निकल चुका है, क्रीम आया है जो DRDO बनाया है जिससे ट्रीट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कहता था कि चरक फूट गया, है ना? अगर अभी भी गांव में देखो कोई लड़ाई करता है बोलता है कि तुमको चरक हो जाएगा, तो चरक फूटना मतलब होता है कि यही सब होना, सफेद दाग। तो यहाँ पे चरक खो मतलब यहाँ पर तितुलिया के जो तितुलिया गर्म कुंड है, साथ में एक चरक खो गर्म कुंड है। लोगों का मानना है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं कि नहाइएगा तो आपका चरक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बताया कि अंदर से ढेर सारा उस पानी में मिनरल्स होता है, उसके कारण होता है। अब तुम और रटो, पाकुड़ रट लो, पर हम नहीं तुमको सजेस्ट करेंगे कि पाकुड़ को रटो। देखो पाकुड़ में एक है 12 मासा गर्म कुंड, एक है लदलौद गर्म कुंड। ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पाकुड़ वाला छोड़ दो। लदलौद है और एक है आपको 12 मासा, मतलब 12 मासा रहेगा, 12 मासा गर्म कुंड। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे। अब आ जाओ दुमका में। दुमका को आज एकदम हम खत्म कर दिए। दुमका में क्या गिरा? झुमका गिरा। किसका गिरा? भूमिका का। भूमिका नाम की कोई लड़की थी, उसका झुमका गिरा है। देखो भाई, हम बहुत एकदम पीछे मारते हैं कोड बनाने में, माफ़ करना। भूमिका का झुमका गिरा। एक और यहाँ पे गर्म कुंड है, उसका नाम है ततलोई। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। भूमिका, झुमका, ततलोई, दुमका। यहाँ पर अगर और रटना है तो ले लो, रानी बहल जलकुंड भी दुमका में है और बड़ा झरना जलकुंड भी दुमका में है, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। भूमिका, झुमका, ततलोई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हजारीबाग वाला, कावा, सूरज कुंड, चतरा वाला, दुआरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है तितुलिया, चरक खो। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तुम एक टाटा पानी इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, और चाहिए होगा तो किस टॉपिक पे चाहिए होगा बताना, कोशिश करेंगे बना दे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।